यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी के बीच में एक वीडियो को लेकर आया हूं। आज का प्यारा सा वचन है, जो लोग मसीह भाई बहन दवाई सुई नहीं करते उनके लिए ये वीडियो खास करके हैं। आइए अंत तक इस वीडियो को देखें और समझें। आमीन। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि कभी कभी सुनने में आता है कि पास्टर लोग कहते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति आते हैं, जो बीमार से ग्रसित व्यक्ति उनके पास आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, तो वो कहते हैं कि आपको डॉक्टर या किसी वैद्य के पास नहीं जाना चाहिए इलाज कराने के लिए, आपको सीधे परमेश्वर के पास आना चाहिए या फिर पास्टर के पास जाना चाहिए प्रार्थना करवाने के लिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हमें एक पास्टर से प्रार्थना करवाना चाहिए या फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है ना? तो आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं अभी हाल ही की बात बता रहा हूं। मेरे चर्च में एक लड़का था जो कि बीमार था और उसकी पत्नी उसको चर्च में लेके आती थी। पास्टर लोगों का कहना होता था कि आप चर्च में आया जाया करो, दवा की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है कि उस लड़के का हालत और बिगड़ने लगा। ठीक है ना? तो कहने का क्या मतलब है कि क्या एक विश्वासी को, जो प्रभु पर विश्वास करता है, यदि किसी कारणवश वह बीमार पड़ जाए तो क्या हमें उसका इलाज नहीं कराना चाहिए? क्या डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मान लीजिए आपके घर में यदि बिजली खराब हो जाए तो आप क्या करते हैं? आप किसी न किसी इलेक्ट्रिक मैन को बुलाते हैं ताकि वो आपका बिजली ठीक कर सके। आप क्यों नहीं सीधे प्रभु से प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु आपकी बिजली ठीक कर दे? वैसे ही मान लीजिए आपके घर में यदि नल खराब हो जाए जिससे आप पानी पीते हैं, तो क्यों नहीं आप डायरेक्ट प्रभु से प्रार्थना कर लेते हैं? आप किसी प्लम्बर को क्यों बुला कर लाते हैं? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चंगाई तो परमेश्वर ही देता है। आप और हम सभी जानते हैं कि पाप की वजह से, जो आदम और हव्वा ने पाप किया था, उसकी वजह से आज हमारे जीवन में दुख है, बीमारियां हैं, हम पीड़ित हैं, हर तरीके की परेशानियां हमारे ऊपर हैं। मान लीजिए आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की डिग्री लेना है, तो वो क्यों नहीं परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू मुझे डॉक्टर बना दे? आप क्यों उसे बचपन से लेके जवानी तक स्कूल भेजते हैं, उसको बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक अच्छे हॉस्टल में, स्कूल में मतलब एडमिट कराते हैं? होता है ना, इंसान जो कुछ भी कमाता है अपने बच्चों के लिए ही कमाता है ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो सके। आप क्यों नहीं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चे के दिमाग में वो सारी नॉलेज जो एक अच्छे डॉक्टर के पास होती है ऑटोमेटिक उसके अंदर चली आए? ऐसा मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं आप? नहीं करते हैं ना? देखिए दोस्तों, परमेश्वर सबको आहार देता है, सबको रोटी देता है कि नहीं? लेकिन उसके लिए भी तो मेहनत करना पड़ता है। एक किसान क्या करता है? खेत में जाकर बीज रोपता है, उसमें सिंचाई करता है, बहुत ही मेहनत से उसमें फल तैयार होते हैं, धान गेहूं उपजते हैं, उसमें खाद मिट्टी सब डालनी पड़ती है ना, तब वो व्यक्ति अपने घर लेकर आता है और उसके बच्चे उसको खाते हैं, है कि नहीं? हम परमेश्वर से क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये सारी चीजें डायरेक्ट हमारे पास आ जाए ताकि हमें किसी प्रकार की परिश्रम, किसी प्रकार की मेहनत ना करनी पड़े? एक इंसान ये सारी बातें क्यों नहीं सोचता है? भजन संहिता अध्याय 136 के 25 में प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। क्या करता है परमेश्वर? कि सारे जगत के प्राणियों को आहार देता है, भोजन देता है। ऐसा यह अध्याय 33 के 15 और 16 में लिखा है, जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता है उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी न होगी। परमेश्वर सबको रोटी देता है, इसका मतलब ये है कि वह सबके लिए रास्ता निकालता है कि रोटी कैसे मिल सकता है। कहने का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपका यदि बिजली खराब हो जाए तो आप एक इलेक्ट्रीशियन को बुला कर लाते हैं, आपका यदि नल खराब हो जाए तो आप एक प्लम्बर को बुला कर लाते हैं, आपको भूख लगती है तो आप डायरेक्ट रोटी तो उगाते नहीं, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है।
ठीक उसी प्रकार हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम डॉक्टर के पास तो जाते हैं, लेकिन हमें चंगाई कौन देता है? वो प्रभु देता है, परमेश्वर देता है। डॉक्टर तो एक बहाना है, सबसे बड़ा डॉक्टर तो वो प्रभु है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परमेश्वर किसी को डायरेक्टली चंगाई नहीं देता है। हाँ, वो देता है। आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं गांव में जहां पर अच्छे डॉक्टर नहीं है। लोग दवाइयों के बिना, पैसे के बिना तड़प तड़प के मर जाते हैं। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर वहाँ चंगाई देता है कि नहीं देता है? आप यदि जंगल में चले जाएं जहाँ आदिवासी रहते हैं, वहाँ भी एक सही उपचार नहीं है। लोगों के शरीर में यदि छोटा सा फोड़ा निकल आता है तो वो जड़ी बूटी से काम चलाते हैं, और नहीं ठीक हो पाता है तो तड़प तड़प के मर भी जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर वहाँ चंगाई नहीं करता है। जहाँ उपचार नहीं है, ऐसी सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर चंगाई करता है। प्रभु के नाम से जहाँ प्रार्थनाएं होती हैं वहाँ प्रभु चंगा जरूर करता है। मरकुस अध्याय 2:17 में प्रभु का वचन कहता है, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। किनको है? बीमारों को है। दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। क्यों? ताकि लोगों का सही उपचार हो सके। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हार्ट का ऑपरेशन होता है और वो चंगे हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर है और उसका ऑपरेशन होता है और लोग ठीक हो जाते हैं। लीवर का ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन होता है कि नहीं? तो परमेश्वर ने उनको उतना ज्ञान दिया है, उनको उतना नॉलेज दिया है ना। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो उनको चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। जब हम पढ़ते हैं यशायाह अध्याय 38:21 में, तो यहाँ पर यशायाह को एक फोड़ा होता है और वो कहता है, यशायाह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। तो उस समय भी, आज के 3000-4000 साल पहले भी लोग दवाइयों का उपचार किया करते थे। फर्स्ट तिमुथी अध्याय 5:23 में पौलुस लिखते हैं, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी लिया कर। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि बाइबल में डॉक्टर और दवाइयाँ मना नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति बाइक चलाकर जा रहा है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका सर लहूलुहान हो जाता है, उसके सर से खून की धाराएं बह रही है, तो क्या वह डॉक्टर के पास नहीं जाएगा? क्या वो मलहम पट्टी या फिर उसके जो टूटे फूटे अंग हैं उसका एक्सरे नहीं कराएगा, उसका जांच नहीं करवाएगा? मेरे प्रियो, ऑफ कोर्स कराना ही पड़ेगा। पास्टर लोग जो ऐसी बातें सिखाते हैं कि एक मसीही को केवल प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, उसको डॉक्टर या दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि वो अभी अंधविश्वास में जी रहे हैं। उनको बाइबल का ज्ञान मालूम नहीं है, उनको अभी प्रभु पर पक्का विश्वास नहीं है। आज दुनिया में यदि देखा जाए तो 90% लोग दवाइयों के सहारे ही अपना जीवन जी रहे हैं। इस दुनिया में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, दवाइयाँ कैसे बनती हैं? दवाइयाँ पेड़ पौधे रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं, है ना। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इन पेड़ पौधों को किसने बनाया है? प्रभु ने ही तो बनाया है, हमारे उपचार के लिए, हमारे ही लिए, ताकि हम स्वस्थ हो सके। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस बात को आप भली बात समझ गए होंगे कि हमें बीमार पड़ने पर एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।